बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा मेरे कायद, मेरे रहनुमा इम्तियाज जलील साहब, प्रभाकर पारधे साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, तमाम कारपोरेटर्स, काका साहब काकड़े, हमारी बहन अंकिता और तमाम ही जिम्मेदारान सामने बैठे हुए सामाईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यकीनन आज की मीटिंग ऐसी लग रही है जैसा कारपोरेशन बगैर नोटिस के पूरा शहर तोड़ते फिर रहा है। तो आज हमारे को बगैर नोटिस के पता ही नहीं कि हमारे साथ में क्यों बुलाया गया है, बल्कि फिर भी पत्ते तो खोलेंगे तो ऐसे भी खोलेंगे इम्तियाज जलील साहब ने जैसा आपने बताया गया। फिर भी हम अपनी जो खड़े करे हैं कि कुछ बात करो तो बात कर ही लेते हैं। दोस्तों, बात करने के लिए तो एक ही टॉपिक है कि आने वाला जो इलेक्शन है उसके ताल्लुक से कुछ बातें हो जाए, और जहां तक मैं अपने दिल की बात आपके सामने रखूंगा, हो सकता है किसी को नागवार गुजरे और किसी को अच्छी भी लगे। देखिए, महानगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है और बहुत सारी सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी है। यकीनन इम्तियाज जलील साहब के पास भी एक बहुत अच्छा लाहे अमल, उनके पास कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो ख्वाहिशमंद हजरात होते हैं, यकीनन मजलिस एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की यही सोच है कि लीडर हमारे बीच में से पैदा हो, हम किसी की लीडरशिप के पीछे ना खड़े रहे बल्कि हम लोग खुद लीडर बने। इसीलिए ये अदना सा सिपाही जो कभी सियासत में था ही नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दो एमएलए के इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज लड़ा। भले शिकस्त हुई, कोई बात नहीं, अल्लाह के फैसले होते हैं, लेकिन आज हर इंसान जो उम्मीदों से आता है, और मजलिस के अंदर ये बात हमेशा कही जाती है कि आप लोग सियासी पार्टी में अगर काम करना चाहते हैं, यकीनन ख्वाब देखें आप लोग कि कॉर्पोरेटर बनेंगे, एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, ये ख्वाब हर एक का होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हम कितना वक्त देते हैं ये सबसे ज्यादा अहम होता है। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग पार्टी में आके तो अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर उनकी क्या एक्टिविटीज होती है, वो उम्मीदें तो पालते हैं कि हम लोग जो है तो ये इलेक्शन लड़ेंगे, हम यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन आपको सियासत में जिस तरह अभी शारिक भाई ने बताया कि बड़ी मुश्किल से इम्तियाज जलील साहब को 1 घंटा भी अपनी फैमिली के लिए मिलता होगा। यकीन जानिए उनके साथ में बैठे अगर सफर करे आपने तो उनका मोबाइल जब वो ऐसा करते हैं तो पूरी लाल लाइन आती रहती है उसके ऊपर, कॉल ही कॉल रहते हैं। कितना एक आदमी कितना कॉल उठाएगा? तो हम लोग भी जो है तो मेहनत करेंगे तो इम्तियाज जलील साहब तो नहीं बन सकते हैं, उनके 10% भी बन गए तो बहुत बड़ी बात है हमारी। हमको वक्त देना पड़ेगा सियासत के अंदर। देखिए, कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया के हीरो होते हैं, सोशल मीडिया पे इतना बजते हैं, इतना बजते हैं कि आप बोलेंगे कि भाई इनसे बड़ा लीडर तो कोई दिख ही नहीं रहा है, और ग्राउंड पे जाएंगे तो एकदम खुश। तो आप लोगों से यही कहना है कि हम लोग पार्टी के जितने वर्कर हैं, जो लोग ख्वाहिश पैदा करते हैं, अपने अंदर रखते हैं ख्वाहिश, वो अवाम के बीच में रहना चाहिए, और अवाम के लिए कितना लड़ सकते हैं प्रशासन से, वो वहां पर हमारे को ताकत बताना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के ऊपर। हमने बड़े बड़े इलेक्शन जो है तो बहुत कम वक्त में, पिछले 10 साल की हमारी उम्र है पार्टी की, हमारी मजलिस की, लेकिन देखिए जो 50 और 70 सालों से जो लोग पार्टी वाले काम कर रहे थे, उनको पछाड़ के हम लोग दूसरे नंबर पे आज पहुंचे हैं। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। यकीनन ये पार्टी बोले तो एक हमारे खानदान के तौर पे बन गया है। हम एक दूसरे के हर वक्त जो है तो मदद के लिए खड़े होते हैं, न सिर्फ हमारी मदद के लिए बल्कि आवाम जब जहां से भी आवाज लगाती है, हमारे तमाम चाहे कॉर्पोरेटर्स हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, मैं देखता हूं बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर भी इतनी तड़प होती है कि वो लोग भी अपने इलाकों के जब काम लेकर आते हैं तो उनके अंदर एक तड़प होती है। तो ऐसी तड़प मैं समझता हूं कि हर एक में पैदा होना चाहिए। पार्टी के अंदर हमारे कायदीन को हमने ये भरोसा दिलाना चाहिए
कि एक इलाके से अगर 10 लोगों ने भी अगर टिकट मांगे, टिकट तो यकीनन एक ही को जाने वाला है, किसी एक को टिकट मिलेगा, तो हम 9 के 9 उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है तो पार्टी का काम करेंगे। ये यकीन हमारे कायदीन को देना चाहिए, ना कि चाटियां डालने का काम, गिराने का काम, पार्टी से गद्दारी का काम। बराए मेहरबानी मत करो, क्योंकि ये हमारा नहीं, आने वाली नस्लों का सवाल है। मैं आप लोगों को यही गुजारिश करूंगा कि मजलिस से जुड़े हैं तो दिल से जुड़िए, वरना अपना टाइम खराब मत कीजिए। पार्टी की पॉलिसी के ऊपर, पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर, पार्टी के कायदीन के ऊपर आपको भरोसा होगा तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामिए। क्योंकि हम देखते हैं कि ये लोग हजारों किलोमीटर का सफर करते हैं, इम्तियाज साहब ऐसी ऐसी तकालीफ को बर्दाश्त करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखिए आप कि कितने दिन अपने मकान पे रहते होंगे, नहीं तो यहां से औरंगाबाद से उठे, करनूल गए, वहां से गुंटूर गए, वहां से कहीं और चले गए, दिन और रात ये लोगों का जो है तो आप जैसे लोगों को बनाने के लिए काम चल रहा है। तो मैं बराए मेहरबानी पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े, आने वाले वक्तों के अंदर यकीनन जो लोग अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, यकीनन हमको जो बताना पड़ेगा कि हम सेक्युलर है और वो कम्युनल है, क्योंकि हम देख रहे हैं हर पार्टी का नुमाइंदा जो है तो आके कुछ ना कुछ जो है तो बक रहा है। और ये भाजपा सरकार ये चुनकर नहीं है, अभी किसी ने बताया यकीनन कि ये सीटें हराई गई है। ये जो इतनी मुंहजोरी कर रहे हैं ना, तो ये ईवीएम के भरोसे पे कर रहे हैं भाजपा वाले। उनको मालूम है आवाम ने उनको वोट नहीं दिया, इसलिए आज आवाम से वो खेटम खाटी का काम कर रहे हैं। कभी शेतकरियों को गाली देते हैं, कभी यहां पर किसी के बुलडोजर चला देते हैं, कभी किसी का पैसा लूट के खा जाते हैं। तो इसके लिए हमको एक बड़ा ऑप्शन लोगों के सामने जो है आज मजलिस है, लेकिन हमको भी उस तरीके से पेश होना पड़ेगा लोगों के सामने। तो मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि सियासत में आए हैं तो बड़ी सिंसियरिटी के साथ हमारे कायदीन की बातों को मानते हुए काम कीजिए। फिर इंशाअल्लाह आगे जब भी मुलाकात होगी बातें होते रहेंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।